जैसा पता है कि सीबीएसई ने पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से अभी अपने सिलेबस में अपने सेशन 2020-21 में सिलेबस का 30% रिडक्शन किया है, जिसके डिलीटेड पोर्शन आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है, और ये स्पेशली आपके सामने डिलीटेड पोर्शन ही शो किया गया है। सबसे पहले हमें सिलेबस का सही ज्ञान ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम तैयारी करना चाहते हैं हमें सिलेबस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारे पेपर में आना क्या है। डाइवर्जन, अगर हम गलत कंटेंट के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपनी एक्चुअल तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए आप सबसे पहले अपने सिलेबस को समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस पे फोकस रहकर अपनी तैयारी अच्छे से करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि डिलीटेड पोर्शन में अगर हम देखें तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि आपने अभी अप्रैल से पढ़ाई की थी और इन मंथ्स में जो आपकी पढ़ाई है वो वेस्ट ना जाए। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें बेसिक मेटलर्जी के जो प्रोसेसेस हैं, कोरोजन और इसके प्रिवेंशन, इस पार्ट को इसमें से हटा दिया गया। देन आप देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में काफ़ी चेंज है। इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाला, कार्बन कंपाउंड का तो है इथेनॉल और सब, लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप्स का जहाँ शुरू होता है उसकी डेप्थ, वहाँ पर हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्कलाइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इनको हटाया गया है। बाकी सब आपको करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो करना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंस आता है, वो कैसे बनते हैं वो सब अब डिलीट कर दिया गया है इसमें, कि उनका कंपोजिशन कैसा है वो पार्ट अभी डिलीट कर दिया फॉर दिस सेशन ओनली। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे भी बहुत काम आता है, और हर एलिमेंट का स्पेसिफिकली वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी कैसी वैलेंसी है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इसके बाद चैप्टर आपका 6 लाइफ प्रोसेसेस, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। देन आपका चैप्टर 7, तो चैप्टर 7 को जब हम देखते हैं, चैप्टर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर, ये सारे कंटेंट उसके भी जो बताए गए हैं, ये पूरा कंटेंट, पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट कर दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपका 9th चैप्टर है, जिसमें से हेरिडिटी पोर्शन हमें समझ में आना चाहिए, हमें आगे भी पढ़ना है अगर, या हमें जनरल बेसिक नॉलेज के लिए भी हेरिडिटी का ज्ञान होना चाहिए। तो हेरिडिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट समझा गया और उसे रखा गया है सिलेबस में। जबकि इवोल्यूशन, जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो इवोल्यूशन का पार्ट था, वो टोटली डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर 10 जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे इसी की एप्लीकेशन है चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें ह्यूमन आई को डिलीट कर दिया गया है। ह्यूमन आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स, करेक्शंस, एप्लीकेशंस के, ह्यूमन आई के बारे में जितना कंटेंट था उसे अभी डिलीट कर दिया गया फॉर दिस सेशन। देन यू हैव चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और ह्यूमन आई के साथ था कलरफुल वर्ल्ड, वो अभी सिलेबस में है। अगर आप देखेंगे इसका जो कंटेंट अभी यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या डिलीट किया गया है, तो उसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज है। तो कलरफुल वर्ड के बारे में जितनी वहाँ पर कंटेंट दिया गया इस चैप्टर में, वो अभी भी सिलेबस में है, इसे ध्यान रखिएगा। देन देयर इज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद चैप्टर 13 है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर था जिसे हटा दिया गया, डीसी करंट, अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके एडवांटेजेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे होते हैं, वो सब अभी डिलीट कर दिया गया, इस बार सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है चैप्टर, वो टोटली डिलीट कर दिया गया है। अब वो चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। चैप्टर 15 है आपका आर एनवायरनमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपका चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन इसको इंटरनल असेसमेंट में लिया गया है। तो इंटरनल असेसमेंट जो आपकी होगी वो इसके ऊपर बेस्ड आपकी टीचर्स प्रोजेक्ट बनवा सकती हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आपकी इंटरनल असेसमेंट में ही लिया जाएगा, चाहे पीरियोडिक टेस्ट में लें या प्रोजेक्ट में लें। किस तरह से आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीचर के कंसेंट पे है कि वो किस तरह से आपका ये चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग को आप चेक करना चाहती हैं, किस तरह से आपको आपके वर्क देना चाहती हैं, कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो। देन डिलीटेड प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो अभी हटा दिए गए हैं। तो फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन और डाइल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। यानी कि पीएच पेपर से जो आप पीएच चेक करते थे कुछ सैम्पल्स का, वो अब कोर्स में नहीं है। सेकेंड आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर व्हेन करेक्टेड इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो आप दो रजिस्टर्स को पैरेलल और सीरीज़ में लगा के उसको चेक करते थे, इवैल्यूएट करते थे उसके रेजिस्टेंस को, वो भी अब प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। प्रिपेयरिंग अ टेम्प्रेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। लीफ पील में आप स्टोमेटा के लिए स्टेन डालकर उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे, वो भी अभी हटा दिया गया। देन फोर्थ प्रैक्टिकल इज स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, उसका ऑर्डर, उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर और रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अब सिलेबस में नहीं है। स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ सोप इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जैसा कि आपको पता है सिलेबस में से सोप एंड डिटर्जेंट हटा दिया गया है, तो ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कंटेंट आपका हटाया गया है या उन पर बेस्ड है, तो इसीलिए इसको आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में से भी हटा दिया गया है। जैसे फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम वेयरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्राइंग कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो इसमें भी काफ़ी आपका है कि आपका कुछ कंटेंट हटाया गया, तो इस प्रैक्टिकल को भी हटा दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड। आपको पता है डाइकॉट सीड कौन सी होती है, जो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। आप उसके एम्ब्रियो को आइडेंटिफाई करते थे, पी को, ग्राम को ओपन करके, रेड किडनी बीन को या राजमा जो आपका होता है उस तरह से उसको ओपन करके उसके एम्ब्रियो को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप प्रैक्टिकल करते थे, वो भी अभी सिलेबस से हटा दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इंटरनल असेसमेंट में आपका जो लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो इंटरनल असेसमेंट में ही लिया जाएगा, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। तो आपको ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में जो भी मैम प्रोजेक्ट देते हैं उसे अच्छे से करके उसमें अपने मार्क्स को अचीव करना है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया है, और डिलीटेड पोर्शन को अगर आप हटा देंगे तो काफ़ी कंटेंट आपको पता चलेगा कि अब सिलेबस में नहीं है, और आप फोकस रहकर अपना जो कंटेंट है जो CBSE ने सिलेबस इशू किया है उस पर बेस्ड रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, रेगुलर करें और उसके रिटन प्रैक्टिस भी करें। आई होप it will help you, and thank you for watching this video.